नया साल में आप लोग का स्वागत है अपने पाठशाला कोचिंग सेंटर में। यानी आज से आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या सजीव और निर्जीव के बारे में। चाहे अपना अध्याय था सजीव और निर्जीव होता क्या है या क्या है, तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे और उसकी बहुत सारे जो लक्षण थे या उनके पहचान थे उसके बारे में पढ़ लिए थे। जैसे सजीव क्या करता है, श्वसन करता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सजीव में वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि बोले तो उसकी शरीर की या उसकी कद की ऊंचाई बढ़ती है, और विकास बोले तो उसके शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यानी शरीर की ऊंचाई के साथ साथ उसके बॉडी लैंग्वेज बढ़ती है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ता है, उसका ब्रेन भी बढ़ता है, यानी दिमाग भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए इधर ध्यान देना है, आप 5 साल के हैं, आप बच्चा है या बच्ची है, 5 साल के हैं, ठीक ना, ये बच्ची हो गई, ये बच्चा हो गया। कितना साल के हैं बाबू, 5 साल के। आज आपकी हाइट कितनी हो गई है, 6 फीट की, इसका भी है 6 फीट की, लेकिन गलती है 5 साल में हाइट 6 फीट का नहीं होता है। मान लीजिए आप 8 साल या 7 साल में आपकी हाइट हो गई है 6 फीट, आप खूब लंबे हो गए, मम्मी पापा से लंबे, तो इसका मतलब थोड़े मम्मी पापा आपका शादी कर देगा कि हमारा बेटा बेटी लंबा हो गया, बड़का हो गया है। नहीं, आपकी ऊंचाई बढ़ गई है, यानी आपकी शरीर की वृद्धि हो गई है, यानी आपके शरीर का विकास नहीं हुआ है। नहीं तो आपका दिमाग बढ़ा है ना, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ा है। पता चले कि इतनी पातिर के लंबे हो गए हैं सिंठी की तरह, ठीक ना, समझ रहे ना। यानी उसी को बोलते हैं वृद्धि और विकास। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास कैसे होता है। मान लीजिए आप 5 साल या 8 साल के जो भी हैं, और क्या हुआ, आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक ना, आपकी हाइट बढ़ गई और आपके शरीर का विकास नहीं हुआ, यानी आपका ब्रेन का विकास नहीं हुआ, आपके शरीर का ग्रोथ नहीं हुआ। उसको मत बंद करो बाबू, आवाज़ गूंजने लगेगा, मत बंद करो ना। क्या होगा, आपके शरीर का विकास नहीं होगा, यानी उसी को बोलते हैं विकास। यानी वृद्धि विकास यानी ओवरऑल विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इधर देखिएगा, इसी के बारे में हम लिखे यहाँ पे, सभी सजीव जंतु तथा पादप, यानी सभी सजीव में आ गए, जंतु और पादप दोनों आ गए, यानी पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर। तो सभी सजीव जंतु और पादप, जंतु बोले तो इसमें जानवर और मनुष्य दोनों आ जाएंगे, पादप बोले तो सारे पेड़ पौधे और फसल आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, इनकी वृद्धि एवं विकास करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। यह सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी उनकी एक गुण है कि जो सजीव हैं हर हालत में वृद्धि और विकास करेंगे। यहाँ कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को, वृद्धि और विकास करेंगे। अब देखिएगा, कुछ पादप जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, जबकि कुछ की वृद्धि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है। अब देखिए होइएगा, कुछ पादप बोले हैं, यानी कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, यानी हमेशा जब तक जिंदा रहते हैं तब तक अपना वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि निश्चित समय बाद रुक जाते हैं। जैसे अब देखिए होइएगा, आम का पेड़ है कि बड़ा हो गया, फल देना शुरू कर देता है, तो बहुत धीमी गति से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जैसे आपका केला का पौधा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें से जब फल निकल गया तो उसकी हाइट रुक जाती है, बढ़ता है उसके बाद नहीं बढ़ता है। वैसा ही बहुत सारे पेड़ के हैं, जैसे मान लीजिए और कोई देख लीजिए, लीची हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, जो भी पेड़ है पौधे हैं, उनकी बहुत सारे की क्या होती है, जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। देखिएगा उसमें लिखा है जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि धीमी गति से होने लगती है। आप देखिएगा पेड़ पौधे में भी और जंतुओं में भी, पेड़ पौधे में देखिएगा जो छोटा रहता है ना बड़ा तेजी से बढ़ता है। जैसे आप लोग मक्का का इधर पौधा लगा रहे होंगे, देखिएगा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होगा, और जैसे उसमें भुट्टा लग जाता है यानी हो रहा बाल आ जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, या बाल आना शुरू करता है उसकी वृद्धि धीरे धीमी धीमी गति से होती है, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में होती है। वैसा ही बच्चा समय देखिएगा छोटा रहता है तो तेजी से बढ़ता है लोग, और जब 15 साल 18 साल के होने लगता है तो धीरे धीरे उनकी गति बढ़ती है, यानी उनकी ऊंचाई धीमी हो जाती है।
उनकी वृद्धि जो शरीर की ऊंचाई होती है स्लो मोशन में होती है, उन लोग थोड़ा मोटा होने लगता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। वही चीज़ है, जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है एवं एक निश्चित समय के बाद उनकी वृद्धि धीमी गति से होती है। यानी जीवन पर्यंत होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि उनकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। इसमें कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना है। पेड़ पौधे, अब देखिएगा जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं पादप में कौन करता है, बरगद का पेड़। देखिएगा जीवन पर्यंत वृद्धि करता है, ठीक ना। उसमें से क्या करते हैं, एक उसमें से रूट निकलता है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोर निकलता है। और सोर निकलता है वो क्या करता है, मिट्टी से कनेक्ट हो जाता है। अगर मिट्टी से कनेक्ट हो गया तो वहाँ पे क्या एकदम पिलर की तरह बन जाता है, यानी उसका वृद्धि कर रहा है, वहाँ से फिर निकल गया, फिर वहाँ से सोर निकलेगा, फिर और जगह से निकलेगा। ये हमेशा क्या करता है, वृद्धि करते रहता है, यानी जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहता है। अब यहाँ देखिएगा निश्चित समय वृद्धि, यानी मनुष्य का क्या है, निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। ऐसा थोड़े है पेड़ पौधों की तरह बरगद की तरह आप भी बढ़ना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा घर तो नहीं बनेगा, यानी सारा सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। पता चलेगा कि आपकी शादी हुई इतने हाइट तक, आपकी गावना होने जाएगी तब तो बहुत बड़े होंगे। पता चलेगा आपका बेटा आया तो बोलेगा पापा है इतना बड़का थे, सेकंड बेटा आएगा तो पापा छत फाड़ दी चुके थे, समझ रहे ना। और थर्ड बेटा कहीं आने वाला रहेगा तो छत के ऊपर ऊपर पैर रख के चलेंगे, ठीक ना, इतना बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य में क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब देखिएगा वृद्धि निश्चित समय तक पुरुष में यानी लड़कों में वृद्धि का उम्र होता है, यानी उनकी शरीर की ऊंचाई होती है कब तक, 21 वर्ष तक उनकी क्या होगी, कद बढ़ेगा, यानी उनकी शरीर की ऊंचाई बढ़ेगी। और देखिएगा स्त्री महिला बोले तो जिसमें लड़की लोग की उम्र कितना साल तक ले बढ़ती है, 19 वर्ष तक। 19 वर्ष तक जिसका हाइट बढ़ गया उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है। अब कोई बोलता है शादी वादी होता है तो गलती से बढ़ता होगा, पता नहीं, जिसका शादी होगा उससे पूछना लो। और नहीं तो लड़की लोग का तो ऐसा ही हाइट बढ़ जाता है, जितना अगर 5 फीट होगी ना तो जरूर कभी उसको एक के दिन बाद या एक घंटा बाद देखिएगा ना तब 5 फीट 1 इंच या 2 इंच दिखेगी। जानती हो क्यों, उन लोग हील वाला चप्पल पहनता है, एकदम पहले ही हैंगर दिखेगा, ठीक ना, ऊंचा दिखता है, तो उसको नहीं बोल सकते हैं कि उनकी कद बढ़ रही। अब देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे बच्चा था, इसकी हाइट बढ़ी, ऐसे हुआ, लास्ट में टिहुल जाते हैं यानी मर जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये भी अपना क्या है, बच्चा है, बढ़ते बढ़ते ऐसे गया, बच्चा से यंग हुआ, फिर ही पापा जी बन गया, फिर दादाजी बन गया, यानी क्या हो रहा है, इनकी शरीर की वृद्धि और विकास हो रहा है। इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन तो पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत। अभी ध्यान देना है, विकास का मतलब नहीं बोलना है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर कोई बोल रहा है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यानी आपसे पूछा जाए आपके पापा विकास का कार्य कर रहे हैं, तो आप तो बोलिएगा हाँ, यानी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, आपके भाइयों की संख्या बढ़ रही है, तो इस चीज़ों को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक ना। यानी वृद्धि और विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी आपकी शरीर का क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, आपके ब्रेन का विकास हो रहा है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।